महंगाई गरीब की जान पर बनाए। दिन भर की मशक्कत और मेहनत के बावजूद आम आदमी का गुजारा मुश्किल। अशिया ज़रूरी की बढ़ती कीमतों के बाद सियाहियों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुहाल हो गया। डेंगू ने शहर पर पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार। 24 घंटों के दौरान 401 अफराद ने डेंगू की तशखीस। 3 अफराद जान से गए। पाकिस्तान चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन पे है और पंजाब समेत KPK और कैप्टन इस्लामाबाद और सिंध में पेशेंट्स आ रहे हैं और दर्जनों की तादाद में जो बेगुनाह लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। हुकूमत की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैया है और पंजाब में मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला और जो वजारत सेहत है ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने डेंगू के फैलाव का जिम्मेदार बाजार हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने बरवक्त इंतजाम नहीं किए, कड़ी तनकीद। कहा साद रफीक का कहना है कि हुकूमत वक्त से पहले जाएगी। अच्छा, सलमान रफीक साहब ने तो मेरा ख्याल है कोई PhD कर रखी है डेंगू के अंदर इस तरह तकरीर देने की जगह। डेंगू भी इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी जो उन्होंने PhD की हुई उसके कागजात मुझे भेज दें, मैं उसके मुताबिक अगर कोई ऐसी खुदा न खास्ता तफरका है हमारे में तो वो भी पूरा कर लेंगे। हम तो हर वक्त सीखने को तैयार होते हैं। डेंगू का खात्मा। हुकूमत ने सर्दी से उम्मीद लगा ली। वज़ीर सेहत का कहना है कि डेंगू बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है मौसम सर्द होते ही डेंगू मच्छर खत्म हो जाएगा। मशवरे देने पर सलमान रफीक पर तनकीद। जिस घर से डेंगू लार्वा मिलेगा वहां पर सुर्ख स्टिकर लगेगा। कमिश्नर लाहौर ने 2 टोक बता दिया। डेंगू लार्वा मिलने पर इकबाल टाउन में वाक़ घर पर सुर्ख स्टिकर लगवा दिया गया। कमिश्नर का मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। वायरस के हमले मुसलसल जारी हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 82 नए केसेस सामने आए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रिकॉर्ड। कोरोना हो या डेंगू, अपोजिशन ने हमेशा कौमी मुफादात को फरामोश किया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार भी बोल पड़े। कहा पाकिस्तानी कौम अपोजिशन नासिर के गैर जिम्मेदाराना रवैये को माफ नहीं करेगी। स्कूल्स की बंदिश से बच्चों की तालीम का ज्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं स्कूल्स में कोरोना वैक्सीनेशन के बेहतरीन इंतजाम के लिए किए गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का म्यू अस्पताल का दौरा। म्यू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में ज़ेर इलाज जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। गुलदस्ते भी पेश किए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। अमनो अमान का मामला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सर सदारत इजलास। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बाज़ंजो का गवर्नर पंजाब से राब्ता। चौधरी मोहम्मद सरवर को तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत की दावत दे दी। गवर्नर अपने हम मनसब से भी मिलेंगे। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की अब्दुल कुद्दूस बाज़ंजो की वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही ने टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बुर्दबारी से फैसला तस्लीम किया। पाकिस्तान का इस्तेहकाम खित्ते के लिए ज़रूरी है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म के मुआज़िन ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर मोहम्मद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाक सऊदिया ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। 9 मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन पून की लाहौर हाई कोर्ट आमद। सीनियर वकला की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। एहसन पून की लाहौर रंग से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट बार आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भरपूर कोशिश करेगी।
स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की एहसन धून से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एहसन धून को सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहते हैं आइन की पासदारी के लिए एहसन धून को किरदार अदा करना होगा। पंजाब में नर्सिंग के घोस्ट कॉलेजेस का इंकशाफ। घोस्ट नर्सिंग कॉलेजेस के जरिए बच्चों के इम्तहानात भी लिए गए। लाहौर रंग ने दस्तावेजात और घोस्ट कॉलेजेस की फुटेज हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन का महकमा बल्दियात में तकर्रुर तबादलों का नोटिस। महकमा बल्दियात ने फौरी तौर पर मुतादिद अफसरान के तबादले मनसूख कर दिए। नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। ग्रेड 18, 17 और ग्रेड 19 के अफसरान के तबादले मुलतवी। बैंकिंग अदालत का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदारों के नाम ECL में डालने का हुक्म। अदालत ने हसनैन, तारिक शफी, यूसुफ जाहिद, उस्मान जावेद समेत दीगर अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत भी कर दी। शाहतरा अस्पताल की खातून कंप्यूटर ऑपरेटर को हरासा करने का मामला। मुतासिरा खातून दाद रसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। MS शाहतरा अस्पताल डॉक्टर से बाहर हरासा करने वाले को बचा रही हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से दस्तराजी का मामला। सेशन कोर्ट में 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत। ख्वाजा बिरादरान अदालत के रूबरू पेश। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। MPA जुगनू मोहसिन की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने जुगनू मोहसिन, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। बैंक डिफॉल्टर अमीन इत्तफाक राइस मिल्स के खिलाफ डिक्री जारी। हाईकोर्ट का बैंक डिफॉल्टर्स को 16 करोड़ 40 लाख अदा करने का हुक्म। रकम अदा ना करने पर डिफॉल्टर्स की जायदाद 11 नवंबर को नीलाम करने का हुक्म। हाई कोर्ट का गोश्त की कीमत मुकर्रर करने की दरखास्त पर अबूरी हुक्म। सूबाई हुकूमत समेत फरीकैन को 8 नवंबर के लिए नोटिस जारी। नाजायज मुनाफाखोरी रोकना हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। रिमार्क्स। सेशन अदालत ने 16 साल लड़की से ज्यादती के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिम मोहम्मद नवीद को उम्र कैद के साथ 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। एडिशनल सेशन जज मियां शाहिद जावेद ने फैसला सुनाया। PND कम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने सदारत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 8 तरक्याती स्कीमों के लिए 20 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। सूबाई वजीर सन्नत और तिजारत मियां असलम इकबाल से सन्नतकारों के वक्त की मुलाकात। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट कोट लखपत से मसाइल बारे आगाह किया। मियां असलम इकबाल कहते हैं सन्नतकारों के लिए मसाइल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के वफद का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के दफ्तर का दौरा। वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर इत्तफाक। दोनों कमीशन की डायरेक्टर्स ने अपने अपने शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर सकाफत पंजाब ख़यार अहमद कासरो की ज़ेर सदारत इजलास। पाक चीन दोस्ती की 17वीं सालगिरह की तक़रीबात के इंतज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर सकाफत का पाक चीन दोस्ती पर मबनी गाना भी रिलीज करने का ऐलान। DC लाहौर उमर शेर चट्टा के रायबंद मरकजी तबलीगी इज्तिमा का आमद। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद अदनान रशीद ने DC को ब्रीफिंग दी। रायबंद में तबलीगी इज्तिमा 4 नवंबर को शुरू होगा। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए शहर भर में फ्लैग मार्च। डिविजनल अफसरान
DSPs और SHOs की शिरकत। CCPO कहते हैं हुकूमती रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। शराब बनाने वाली फैक्ट्री से 5000 लीटर जहरीली शराब बरामद। फैक्ट्री से 17000 जहरीली शराब की खाली बोतलें भी बरामद कर ली गईं। पंजाब पुलिस की मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए एडमिन ब्रांच ने फंड्स मांग लिए। फाइनेंस ब्रांच से 14,19,000 के फंड्स तलब। पुलिस के 422 मिनिस्ट्रियल स्टाफ को अगले ओहदों की तरक्की के लिए कोर्सेज करवाए जाएंगे। वासा की हेल्पलाइन शिकायत सेंटर एंड राइट ऐप शहरियों की शिकायत का अजाला नहीं कर रहे। लीगी रुकन राबिया नुसरत ने तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। वासा में हल ना होने वाली शिकायत की तादाद 439 से ज्यादा है। मातम सेक्रेटरी INC एहसान भुट्टा की चुबुर्जी क्वार्टर्स आमद। सफाई सुथराई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जायजा लिया। तामीराती सामान को हटाने के लिए SDO को हिदायत जारी। हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद की तैयारियां। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का फोर्ट्रेस स्टेडियम का दौरा। मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील कर दी। कहते हैं लाहौर में रवायती खेलों को फरोग देने की जरूरत है। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मीरा हुसनैन जंजानी का 1013वां उर्स तकारीब का आगाज कर दिया गया। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।